टॉपिक है हम लोगों का स्पीड, ठीक है, बेसिक स्पीड है काइनेमेटिक्स का। और स्पीड, और स्पीड में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं आगे जाके। इसमें यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर यूनिफॉर्म से के साथ थोड़ा जानेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। और फिर थर्ड चलेंगे एवरेज स्पीड, जो इंपॉर्टेंट है और जिससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और फिर फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा होता है, मैथ्स में पढ़ा होता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बेसिक स्पीड वही है, स्पीड इज जो स्पीड है दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और डेफिनेशन तो तैयार तुम कर लोगे बुक से, ठीक है। और इसकी यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर में भी हम लोग लिख सकते हैं। डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखेंगे, टाइम को आवर में लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ, ठीक है। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है, लेंथ और टी, एल टी माइनस वन, तो आप लोगों ने पढ़ा। और इसके अलावा तो बेसिक में कुछ नहीं आता, स्पीड ही याद है। अच्छा, एक छोटी सी कन्वर्जन में देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो 1000 आएगा, और आवर्स का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, ये मीटर में, ये सेकेंड्स में। तो 20 से 20 और 2 का टेबल चला लो तो 5 और 18। इधर से कन्वर्जन याद रखना जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 बात है कि अगर मीटर पर सेकेंड को बदलना हो, ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना हो, इधर से बन जाना 1 मीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ लेकर आ जाओ 18 और 5 नीचे आएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरी कन्वर्जन है। तो ये अगर आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना होगा तो 5/18 कर लेना, और मीटर पर सेकंड को बदलना होगा किलोमीटर आवर्स में तो 18/5 करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कन्वर्जन है। डेफिनेशन तुम लोगों ने अपनी खुद बुक से तैयार कर लेनी है कि क्या होती है स्पीड। स्पीड में फिर बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड तब बोलते हैं किसी चीज को अगर कोई ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ समवन मूव्स विद इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर बार उसका जो डिस्टेंस आ रहा है और टाइम अगर मेजर करें तो बराबर आ रहा है। जिसका मतलब है कि मान लो तुम लोग साइकिल में चले और स्टार्टिंग के टाइम नोट किया हम लोगों ने, अच्छा 5 मिनट में तुम लोगों ने चला 10 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर से अगले 5 मिनट में देखा तुम 10 किलोमीटर और चले, फिर से देखा अच्छा हर 5 मिनट में तुम लोग 10-10 किलोमीटर चल रहे हो। सो व्हाट इट मींस कि अच्छा तुम लोगों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप लोगों की जो स्पीड होगी वो क्या बोली जाएगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ पा रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज है। अब इसमें डिस्टेंस और टाइम बराबर है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस और टाइम बराबर है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ आएगा ये देखना आप लोग। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इस तरफ हम लोग टाइम ले लेते हैं, ये टाइम आ गया, और इस तरफ आप लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस बात कर रहा हूं मैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो इधर मेंशन कर देता हूं फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है कि टाइम मान लो 1
2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। दिस इज 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखना इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये टाइम सेकंड्स में है, ठीक है, ये टाइम जो है वो सेकंड्स में है और ये मान लो मीटर्स में है। तो अगर 1 सेकंड पे वो 1 मीटर चलता है, इधर पहुंचेगा, पहले तो 0 था, इधर पहुंचा। अच्छा फिर नेक्स्ट 1 और सेकंड हुआ, मतलब 2 सेकंड तक गया तो 1 और चलेगा, वो 1 मीटर और चलेगा, मतलब इधर पहुंचने वाला है। समझ रहे बात? फिर 1 और चलेगा, अच्छा 3 सेकंड हुआ तो 1 मीटर और बढ़ने वाला है। फिर 4 पे 1 और बढ़ेगा। समझ? तो बोलने का मतलब ये जो लाइंस हैं, अगर इनको मैं मिला दूं, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो थोड़ी सी हो सकती है कि इधर आपको ज्यादा स्ट्रेट ना लग रहा हो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो ओरिजिन से जाएगी और ऐसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि हर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उतना भी डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है जी। तो आप लोग डेफिनेशन याद रख लेना कि यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्पीड इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये उसका ग्राफ आ गया। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जरा थोड़ा अलग सा आया, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, मान लो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर बात करनी होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा फर्स्ट सेकंड पे 1 मीटर चला, जैसे 2 सेकंड हुए तो वो 3 मीटर चल दिया, मतलब 3 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया। फिर अगले 1 सेकंड में उसने 10 मीटर और चल दिया। तो मतलब हो गया ना, टाइम जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं तो वो अलग अलग डिस्टेंस वो चल रहा है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग कि मान लो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या किया, इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर में उसने लिया टाइम 1 सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 मीटर के लिए उसने ले लिए 2 सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 मीटर के लिए वो ले रहा है 5 सेकंड, मतलब इक्वल डिस्टेंस था और उसके लिए अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आता है। आ रही बात समझ? और इस चीज को हम लोग वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं और वेरिएबल स्पीड भी बोल देंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं एंड वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। स्लैश लगा देता हूं इधर, ऐसे करके वेरिएबल स्पीड भी इसको बोल देते हैं। तो ग्राफ सब बना लेते हैं इसके लिए, ग्राफ सब, ठीक है। फिर से इसके लिए ग्राफ का ऐसे, और वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। और वेरिएबल स्पीड के लिए इस साइड टाइम आ रहा है, दिस इज टाइम एंड दिस वन इज अगेन डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को एस से भी लिखते हैं, पता ना आप याद रखना, एस का मतलब स्पीड मत ले जाना, एस इज डिस्प्लेसमेंट हियर, और तुम कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख देता हूं कि मीटर में, ठीक है, और टाइम जो है वो सेकंड में। तो फिर से आप लोगों का आ रहा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, अच्छा ये 5, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब आप लोगों का ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का ग्राफ। देन नेक्स्ट जो है वो मजेदार वाली चीज, वो है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड अंडरस्टैंड करना कि क्या चीज है एवरेज स्पीड। एवरेज देखो, एवरेज तो आप लोगों ने क्रिकेट के मैच में भी सुना होगा कि एवरेज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज में जैसे क्रिकेट का आता है कि सचिन तेंदुलकर की एवरेज 45 रन है या 55 रन है, ऐसे आता है एवरेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसने जितने भी मैच खेले किसी भी
प्लेयर है, ठीक है। आज तक जितने भी मैच खेले हैं तो किसी मैच में तो उसने 100 बनाया हुआ, 200 भी बना दिया हुआ, किसी में 5 भी बनाए होंगे, 10 भी बनाए होंगे। तो हम लोग एवरेज निकाल के क्या करते हैं, एवरेज निकाल के ये बताते हैं कि अच्छा इसके हर मैच में इतने रन हैं, मतलब एक बैलेंस्ड सी स्टेटमेंट देते हैं कि हर मैच में अगर 55 एवरेज है तो 55 उसने हर मैच में बनाया, लगना पता तो एवरेज वो है। लेकिन इधर एवरेज स्पीड आएगा तो इसमें उसमें कैसे बनाते हैं, जो क्रिकेट वाला था उसमें क्या करते हैं हम लोग पूरे उसका स्कोर देखते हैं कि उसने कितना स्कोर बना दिया आज तक और फिर उसमें कितने ओवर्स खेले डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड में क्या करेंगे, टोटल कितना उसने डिस्टेंस चला, ठीक है। किसी की भी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल उसने कितना डिस्टेंस चला और डिवाइड कर देंगे उसने कितना समय लिया। आनी बात समझ। एवरेज स्पीड क्या है, इधर ही बात करूंगा, इधर ही कर देता, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है आप लोगों की कि कितना समय टोटल कितना डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना उसने समय लिया, ठीक है, कितना उसने समय लिया, ये डिफाइन करेगा कि एवरेज स्पीड कितनी है किसी की, एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड देख लो, एवरेज स्पीड क्योंकि इससे ना न्यूमेरिकली करने में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेक करनी इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड। और तो सपोज करो इसमें एक दो अलग अलग केसेस आते हैं वो भी सुनना। एक केस इस तरह से भी आता है, न्यूमेरिकल आता है और इससे रिलेटेड। मान लो कोई आदमी ए से बी तक जाता है विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए से बी तक गया स्पीड x किलोमीटर पर आवर, फिर वो बी से सी पे वापस, बी से ए की तरफ फिर से वापस आया विद y किलोमीटर पर आवर, स्पीड है ये। तो उसकी एवरेज स्पीड जो होगी इस केस में, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x y ओवर x प्लस y। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव में। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये थोड़ा अलग आया फॉर्मूला, अच्छा 2 टाइम्स x y दोनों स्पीड्स का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों स्पीड को ऐड कर दो। लगना कब है, अगर a से b तक कोई जाता और b से a तक आता है, या इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस दिया होगा आपको, मान लो a से b का ही दिया तुम्हें, लेकिन उस a और b का जो हाफ डिस्टेंस है वो मान लो x किलोमीटर पर आवर से करता है कोई, और उस नेक्स्ट हाफ जो है वो y किलोमीटर पर आवर से करता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ x, तो भी यही फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। ये बना इसी से, ये याद रखना, ये कैसे बना बता दूंगा वो कि एवरेज स्पीड बना इससे, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, लेकिन सारा थोड़ा काम करके ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट एवरेज स्पीड से नेक्स्ट क्या आएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डेफिनेशन करें ना क्या, ये एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म आ रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंट का मतलब होता है उसी टाइम पे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड किसी इंटरवल के लिए आती है, किसी इंटरवल के लिए आती है कि जी 5 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो कोई बोले कि 5 मिनट में जी 50 किलोमीटर चल दिया है, तो हम करेंगे 50 डिवाइड बाई 5, मतलब वो पूरे 5 मिनट का उसका एवरेज स्पीड बता दें। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी कितनी स्पीड है। इसमें मैं बोलूं कि 5:15, ठीक है। मान लो कोई साइकिल पे चला आप लोगों से, 5:15 पे चला और 5:20 तक साइकिल चलाई, मैं बोलूं 5:18 पे कितनी स्पीड थी इसकी एवरेज, समझ, इसको पर्टिकुलर एक इंस्टेंट, तो दोनों में डिफरेंस समझना। इट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट
लिखने का तरीका क्या है इसका, इसको लिखने का फिर से वही है, आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस की जगह हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, डेल एस, एस इज द डिस्टेंस, अपॉन डेल टी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखने का तरीका है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डेल एस ओवर डेल टी, डेल एस ओवर डेल टी, where s is the displacement, ये याद रखना, del s is the displacement, और इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट की स्पीड है, ठीक है। क्लियर है बात, आप लोगों को लग गया पता। तो ये जो छोटी टर्म्स आई हैं, आप लोग बेसिक से कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, और फिर नेक्स्ट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्लियर हो गया ना जी, स्पीड क्लियर है ना सबको, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड, इसके बीच में डिफरेंस भी आता है। आप लोगों ने ना स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस करना क्या है, ठीक है, समझ में आएगा तो कुछ ना। वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले बात तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जो थी ना वो स्केलर क्वांटिटी थी, याद रखना, आप लोग ऐड भी कर लेना कि स्पीड जो थी वो स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, उसमें स्पीड में डिस्टेंस ओवर टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आना, ये बेसिक आ। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात करें, यूनिट इसकी सेम आने वाली स्पीड की तरह, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम दैट इज किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसके अलावा इसको मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो LT-1 आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब हम लोगों ने किया था तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो थी, तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट से बन रही है, अगर ये पॉजिटिव हुई तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर ये जीरो होगी डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली जीरो, ठीक है, और नेगेटिव हुई तो फिर नेगेटिव आएगा। तो आप लोगों ने वेलोसिटी टाइम कैलकुलेट करते समय डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट अप्लाई करना है, स्पीड के टाइम डिस्टेंस का अप्लाई करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर इस पे भी फिर से आप लोगों की टाइप्स आ जाती हैं, तो इसमें आ जाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो याद रखना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, वही डेफिनेशन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड थी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका ग्राफ देखो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ग्राफ किस तरह से जाएगा, और इधर ग्राफ से आप लोगों का एक कांसेप्ट बनने वाला है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि इक्वल है तो कुछ तो स्ट्रेट लाइन आई, अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रेट लाइन आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन। अब सपोज करें इधर मेरी डिस्प्लेसमेंट है x1 और ये है x2, जब कोई ऑब्जेक्ट x1 डिस्प्लेसमेंट पे था तो जो टाइम था वो t1 था, ठीक है। जब टाइम t1 था तो मान लो चला तो इधर से, लेकिन ऑब्जेक्ट मान लो पॉइंट A पे था। फिर जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, t2 टाइम आ गया, तो थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है
वो पॉइंट बी तक पहुंच गया, इधर से चलता 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 इधर पहुंच गया बी, और टाइम जो था वो t2 था। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बोलूं कि जी मेरे को बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोलो वेलोसिटी कितनी होगी, आप लोग बोलोगे सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा ए से बी तक क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं इसकी कि डिस्प्लेसमेंट ये है इधर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई एक्सिस यूज कर रहे हैं। आप बोलोगे मान लो ये 0 है, और मान लेना थोड़ी देर के लिए बस, ये मान लो 3 है और ये 5 है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ वो 3 to 5 दैट इज 2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किया। तो सेम वे से इधर भी आप लोग वही करेंगे, दैट इज x2 - x1, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू x2 - x1 डिवाइड बाय, अच्छा टाइम कितना लिया उसने t2 - t1, समझ रहे हो कैसे आ रहा है। मान लो इधर मैं बोलूं कि यार जब वो इधर था तो 5 सेकंड लिए, इधर 10 सेकंड के लिए, तो माइनस करो 10 - 5, तो टाइम जो लिया दैट इज t2 - t1। अब इसी को अगर मैं ग्राफ में बताऊं ना x2 - x1, तो आप लोगों के लिए x2 - x1 की वैल्यू ये आएगी, कौन सी, ये वाली, इसको m मानता हूं, b से m तक जो होगा इट विल बी x2 - x1, और t2 - t1 अगर ग्राफ के ऊपर बोले तो ये होगा। अब वेलोसिटी जो हुई वो बड़े गौर से सुनना, अब बात आ रही है, वेलोसिटी जो हुई दैट इज x2 - x1 ओवर t2 - t1, और इसी को अगर मान लो सपोज करो मैं इसको एंगल थीटा बोलूं, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये ना परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये जो है वो बेस है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो tan, पंडित बद्री प्रसाद दैट इज tan। तो वेलोसिटी जो आई ना वो दैट इज इक्वल टू tan थीटा भी होती है, याद रखने वाली बात यानी थोड़ी अलग सी लग सकती है आप लोगों को कि वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, और tan थीटा किसी भी चीज का होता है वो स्लोप होता है। तो याद रखना दिस tan थीटा का मतलब होता है स्लोप ऑफ AB, ठीक है जी। तो काम की बात ये आती है कि वेलोसिटी जो होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है, लिख लो तो ये, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बताओ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसका स्लोप ज्यादा, इफ छोड़ो, जिसका स्लोप ज्यादा है, अगर स्लोप इज ग्रेटर, अगर जिसका स्लोप ज्यादा था तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, ये बात है ना, स्लोप इज ग्रेटर दैट मींस it have higher velocity, ठीक है जी, याद रखना it will have higher velocity। एक और कंसेप्ट है जो आप लोगों को वैसे तो +2 मैथ्स में पढ़ना स्टार्ट करते हुए कि स्लोप क्या होती है, लेकिन मैं इधर भी बता रहा हूँ फिजिक्स में भी इधर जरूरी है। स्लोप ना tan थीटा से तो कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कर्व की अगर स्लोप पता करें तो tan थीटा से तो की जाती है, डेरिवेटिव से की जाती है, ठीक है। तो याद रखना दिस वेलोसिटी जो होगी ये, इसको dx ओवर dt भी बोल सकते हैं, है वही बात, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, dx इज द डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज द टाइम, और ये ना डेरिवेटिव होता है, d ओवर dt इज डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव हो रहा है, x का, डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। दिस dx ओवर dt इज आल्सो इक्वल टू स्लोप, ये थोड़ा अलग सी बात होगी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ठीक है।
बिल्कुल एक बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस वैसे समझना। जिसकी स्लोप ज्यादा, वो दो कर्व दे दिए तुम्हारे पास, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है इससे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो डायरेक्ट डिपेंड इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें दो कर्व दूं ना ऐसे, ये मान लो टाइम है और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीटर से। और मान लो मैं बोलूं एक मेरा कर्व ये है, एक मेरा कर्व ये है, ए और बी, बताओ जी वेलोसिटी किसकी ज्यादा, ठीक है, बताओ जी वेलोसिटी किसकी ज्यादा। तो जिसका स्लोप ज्यादा, इसकी स्लोप ज्यादा। अब बात आ रही है स्लोप कैसे देखिए, है ना, कि स्लोप किसकी ज्यादा, तो स्लोप समझते हो ना थोड़ा, स्लोप। तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, तुम लोग जल्दी से एंगल देख लिया, ठीक है। जैसे थीटा है ना, मान लो इधर से मैं कर्व लेता हूं, मान लो ये ले लिया लाइन, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका एंगल ये आ रहा थीटा और इसका ये बना, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि बी का एंगल थीटा बड़ा है, ठीक है। दिस and this is 5, theta is greater than 5, लग रहा है मतलब b जो है वो ज्यादा स्लोप है, जो ऊपर आ रहा है ना उसकी ज्यादा स्लोप है। तो इधर से ये पता लग रहा है कि स्लोप ऑफ b ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। आ रही बात समझ मेरी? अगर b की स्लोप ज्यादा हुई तो वेलोसिटी b की ज्यादा होगी, ठीक है। सो दैट इज इधर ही लिख देता हूं, क्या दैट इज वेलोसिटी ऑफ, हाँ ये a है ना, ये b है, याद रखना ये b है, ये अलग चीज लिखी है, इसमें कंफ्यूज होना वरना, ये लो ये तो लग, ये b है, ये a है। तो वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, अरे बात समझ। तो याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब आपका ग्राफ बनेगा तो वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप के इक्वल होती है। ग्रेटर विल बी द स्लोप, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर ले, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुई है ये अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट तो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया, अब आना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होती है, तो इस साइड है हम लोगों की वेलोसिटी। अब देखना बदल गया, पिछली बार डिस्प्लेसमेंट थी और इस तरफ आ रहा है टाइम, और ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ऐसा बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कोई चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर वो 5 से चलता रहेगा, 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी रफ्तार होगी। इसका मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं कर रही है। अगर कोई चीज चेंज ना करे तो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, व्हिच मींस टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी उसकी जो चल रही है वो चल रही है वैल्यूज y एक्सिस पर। अब बात को समझना है, अगर मैं इधर दो पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए बी ले लेता हूं, और पॉइंट ए के लिए टाइम t1 और पॉइंट बी के लिए टाइम t2, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। तो एरिया अंडर दिस इज ए बी, और इस पॉइंट को मैं इसको c बोल देता हूं, इसको d बोल देता हूं, ठीक है। एरिया अंडर ए बी सी डी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे ए बी सी डी रेक्टेंगल है, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। एरिया अंडर ए बी सी डी विल बी इक्वल टू ए बी इनटू ए बी या सी डी जो भी आ रहा है इनटू ए डी, लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी जो है दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1, है ना। दिस ए बी इज इक्वल टू t2 माइनस t1, इधर से दी जाएगी वैल्यू t2 माइनस t1। और अगर मैं इसकी, ये तो दिस इज विड्थ, और इसकी लेंथ की बात करूं इस साइड वाली, तो ये 0 है, तो v माइनस 0 दैट इज v, समझ रहे हो, v माइनस 0 इज v, इसको मल्टीप्लाई कर दिया v से,
ठीक है। सो एरिया अंडर ABCD का मतलब ये भी है कि ये एरिया अंडर किसके आ रहा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू V। और हम लोगों ने अभी अभी ये पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो लेट द डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1। ये जो A और B पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, तो इस पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, सपोज करें वो x2 माइनस x1 है जो पीछे किया, और टाइम उसने वही लिया है दैट इज T2 माइनस T1। इधर आप लोग लिख सकते हो बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर T2 माइनस T1, तो वैल्यू पुट की। अब T2 माइनस T1 से कट जाएगा। इधर से मेन बात आ गई कि एरिया अंडर VT ग्राफ is equal to x2 minus x1. What is this x2 minus x1? x2 minus x1 is that is change in displacement. ठीक है, change in displacement। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इधर से एक और आ गई, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखने वाली बात ये आती है कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो आप लोग एरिया अगर उसके अंदर निकाल लें, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो इस तरह से, जरा देखो तो मैं फास्ट बताऊं। मान लो ये टाइम है और ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, और इधर से आपने लिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लो इस तरह से आपका कर्व है, सुनना बात है, और टाइम 1 है 2 है, और इस पॉइंट तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो मान लो ये 1 और 2 है। तो अगर मान लो पॉइंट O से पॉइंट M तक आपको बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये वेलोसिटी और टाइम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल एरिया निकाल देना इसका। एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बन रही है OM और ये पॉइंट C, ट्रायंगल बन रही है, तो हाफ बेस 0 से 2 एंड हाइट इज 2, लग रहा पता, हाफ बेस हाइट। तो आपने कट करके आ गया, तो कितना आ गया 2। तो एरिया कितना आ गया, एरिया आप लोगों का 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 2 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लग गया ना पता। तो ये है आज के लिए, बाकी हम लोग करेंगे कल, ठीक है। नोट कर लो इसको।